मैंने निवेदन किया आपसे ना, बेटियां तपस्या है, साधना है, संतोष है, शांति है। अरे जैसे जैसे निर्वाह कर जाती हैं बेटियां। पूज्या हैं बेटियां, प्रेम है बेटियां। अनुराग है बेटियां। इसलिए मिथिलापति विदा नहीं कर रहे। फिर शतानंद जी और विश्वामित्र बाबा ने जाकर एक दिन समझाया, महाराज बारात को विदा करिए। आदि अयोध्या आपकी नगर में मिथिला आ गई है, राजपाट का भी व्यवहार है, विदा करिए। जाने का मन नहीं है और भेजने का भी मन नहीं है। जब जाने का मन नहीं है, भेजने का मन नहीं है, तो जाने की अनिवार्यता क्या है? जगत के व्यवहार का भी पालन करना है ना। इसलिए महाराज ने खबर जनाई, बेटियों के विदा का साज सजाइए। आप पढ़ेंगे 330 से लेकर के और पूर्णाहुति तक ये विदा है बेटियों की, और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। गांव में आज भी खबर जनाई जाती है, बेटी की विदा है, हो सब लोग पधारो, आओ सब लोग आ जाओ, बेटियों को विदा करना है। खबर हो गई। माताएं आती हैं, कंठ लगाती हैं, स्नेह देती हैं, लाड़ लड़ाती हैं और सिखाती हैं। बेटी हो ये हो संतत पियहि प्यारी, चिरो यही बात आशीष हमारी। बेटी निरंतर पति की प्रियता प्राप्त करना, निरंतर प्रिय होना। संतत पियहि प्यारी, चिरो वही बात आशीष हमारी। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी। नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। बहुरे बहुरे भेंटहि महतारी, बहुरे बहुरे भेंटहि महतारी। कहीं बिरंची रची कतनारी, कहीं बिरंची
माताएं कहती हैं श्रेष्ठ जनों की माता पिता की सेवा करके जीतना बेटी, पति के रुख को समझकर व्यवहार करना, सबका संभाल करना, सब में स्नेह रखना, बार बार भेंटती हैं, बार बार लाड़ लड़ाती हैं, स्नेह देती हैं, बांधती हैं और बार बार कंठ लगा के भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं, ब्रह्मा जी आपने बेटी जात को बनाया क्यों? कत विधि सृजी नारी जग माही, क्योंकि स्त्री को सदैव परवश रहना पड़ता है। जन्म ली माता पिता का अंकुश, बड़ी हुई भाई का अंकुश, ब्याह हुआ पति का, और माई अवस्था में बड़ी हुई तो फिर कोई न कोई अंकुश वाला आता है, परिवार के लोग आते हैं। माताएं सीधा प्रश्न करती हैं, कारण क्या है? आगे के कथा प्रसंगों में हम आप गान करेंगे। अभी माताएं शिक्षण दे ही रही थी, इतने में मेरे प्रभु भरत भैया, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी बिटियों को विदा कराने हेतु प्रवेश किए राजमहल में। स्वागत किया है माताओं ने, सखियों ने, बहनों ने, बेटियों ने, और जैसा जैसा दूल्हा सरकार का सम्मान होता है वैसा स्नानोपरांत उपटन लगा करके दिव्य स्नान कराने के पश्चात उनका आदर भया। अनुकूल समय पाकर मां सुनैना जी से हाथ जोड़कर प्रभु कहते हैं, मां राव अवधपुर चहत सिधाए विदा हम हे मां, पूज्य पिताजी मिथिला से अयोध्या जी जाना चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद स्वरूप आज्ञा लेने के लिए आपके पास भेजें। ऐसे मधुर भाव के जामाता को पाकर मां सुनैना जी गदगद हो गई। देखो, संबंधों में बड़ी मधुरता रखनी चाहिए। संबंधों में रुग्णता स्मृति में नहीं रखती है, संबंधों में बड़ी मधुरता रखनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, पूज्य पिताजी अयोध्या चलना चाहते हैं, आपसे आज्ञा लेने भेजा है। मां सुनकर गदगद हो गई, हर्षित हो गई। जामाता जी का ये भाव, आशीर्वाद पाए हैं प्रभु, और बार बार राम विदा मांगत कर जोरी किन्हें प्रणाम बहुरी बहु पाई आशीष बहुरी सिर भाइन सहित चले रघुरा। बारंबार आशीर्वाद को कवच स्वरूप धारण करके आज्ञा मांगकर मां से, सुनैना मां से प्रभु भाइयों समेत चले। बेटियां दूल्हा लोगों के पीछे पीछे लगा दी गई। जनवासे आए, गणेश भगवान का पूजन हुआ, स्मरण हुआ। मिथिलापति ने बहुत आव भगत स्वागत किया।
आज्ञा लेकर चक्रवर्ती महाराज अयोध्या की ओर गुरु सानिध्य में प्रस्थान कर गए। इस बार 3 दिन में बारात अयोध्या आ गए। पलक पावड़े डालकर दूल्हा दुल्हन की आरती हुई। बारातियों का भोजन प्रसाद नेग न्यौछावरी पान के साथ विदा की गई।